हेलो मित्रों, मैं कुलदीप पांडे, युवा समाज सेवी, संचालक एवं परिषद अध्यक्ष भारतीय वैदिक कल्याण समिति, जो एक सामाजिक संगठन है। विगत करीब 1 हफ्तों से काफ़ी न्यूज़पेपरों में और टीवी चैनलों पे एवं समाज से कुछ लोगों के भी द्वारा काफ़ी बातें सुनने को मिल रही, क्योंकि देखिए बहुत सी समस्याएं समाज में हैं, बहुत से उभर के भी आ रहे हैं। अभी आप लोग जान रहे होंगे कि अभी छत्तीसगढ़ में भी जो है हमला हुआ, ये तो समस्याएं हैं ही। सब लोग जानते हैं कि शहीद हमारे जवान हुए हैं। साथ ही साथ कोरोना वैश्विक महामारी जो पिछले साल तो काफ़ी सभी लोग की जो है कमर तोड़ दी, इस वर्ष भी जो है उसी का असर देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग जो है अभी कुछ नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जो जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ वो बातें हैं जल का, पानी। जल के बहुत से ऐसे अभियान आयोजित हुए, खासकर मतलब उसके संरक्षण से संबंधित, क्योंकि जिस प्रकार से मैं कहूँ कि विलुप्त हो रहा है जल, मतलब एक तरह से कम हो रहा है, तो कोई गलत नहीं है। अभी कुछ सर्वे के अनुसार भी मैंने देखा था कि तकरीबन जो मैं बताऊं कि अगर 21वीं दशक से जो 21वीं जो सदी है, मतलब उस मतलब समय विश्व जो है मतलब कि विश्व पटल पे जो हमारा भारतवर्ष था, काफ़ी जो है पानी की कोई कमियां नहीं रही। हर चीज़ें जो हैं एक तरह से पूर्ण रूप से हमारे समाज को मिलता रहा। तो जो जल संरक्षण की जो बातें हैं, इस पर कुछ चीज़ें हैं जो समाज को, जनमानस को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अभी 2001 की अगर रिकॉर्डिंग देखा जाए तो जो एक व्यक्ति होता है उसकी जो पानी की जो खपत है वो तकरीबन जो प्रति व्यक्ति वो 1800 क्यूबिक का था। लेकिन ये चीज़ें जो है 2025 में जो है ना वो करीब 1000 क्यूबिक ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पीने योग्य पानी है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, मतलब विलुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसका निदान कैसे होगा, जल का संरक्षण कैसे संभव होगा, क्या कमियां हैं, क्यों इस समस्या से हम लोग जो है अब एक तरह से परेशान हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है चैनल के एक DNA चैनल है, न्यूज़ चैनल, उस पर DNA को के बारे में बताया जाता है। DNA में बताया गया कि ये ऐसी समस्या है जो जल का आने वाला है तकरीबन 5 से 10 सालों में, जो पीने योग्य पानी जो बिल्कुल नहीं मिलेगा। त्राही त्राही जो है पूरे विश्व में मची रहेगी। ये कमियां हमारे में हैं, आप में हैं, समाज के हर वर्ग के लोगों में है। क्योंकि जो अंधाधुंध जो पानियों का उपयोग हो रहा है, उपयोग का मतलब जो है निरर्थक रूप से उपयोग हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। ऐसे बहुत से स्लोगन जो है जल पे बने हुए हैं। तो समाज में एक सोशल मैसेज के तौर पे मैं यह जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऐसे तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों को ही नहीं, विश्व में जहाँ तक कि मेरे वीडियो जाए, मेरा जो संदेश जाए, तो कृपया करके कम से कम आप अन्य लोगों को नहीं तो कम अपने आसपास अपने आप को जागरूक रखिए। एक सोशल एक्टिविटी, एक समाज सेवी होने के नाते एक मेरा जो दायित्व बनता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले से मैं भी इसका पालन करता रहा, लेकिन जो लोग जागरूक रहते हैं वो अगर आज से भी शुरू कर देना तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तत्व से, जिस वस्तु से हमारे जीवन की सारी क्रियाएं जुड़ी हों, हमारी जीवन शैलियाँ जुड़ी हों, ज़िंदगी जीने के लिए सबसे अहम जो है मूल्यवान जो हम एक कहें पदार्थ जो है जल के रूप में है, अगर उसके प्रति अगर हम लोग सजग ना रहें, अगर उसके प्रति अगर हम सतर्क ना रहें, उसके प्रति अगर हम जागरूक ना रहें, तो ये बहुत बड़ी हम लोग की गलती है। तो भाइयों बहनों, सीधे सीधे मैं अब मेन पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि आज सब लोग जानते हैं कि अप्रैल मई का माह जो होता है जल संरक्षण का माह होता है। काफ़ी प्रेस मीडिया बंधुओं से भी मेरी बात हुई थी। तकरीबन काफ़ी लोगों ने बोला कि कुलदीप जी, आप जो एक युवा समाज से भी हैं, क्या जल संरक्षण पे आपने काफ़ी कुछ काम नहीं किया, कोई आपने ऐसे कुछ मुहिम नहीं चलाया? हमने कहा सर देखिए,
मैंने विगत कई वर्षों चलाया, मेरे पास काफ़ी रिकॉर्ड्स भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इस मुहिम पे भी काफ़ी अच्छे से काम किया जाए, क्योंकि ये समस्याएं इंडिविजुअली नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है, ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है, सारे समाज की समस्या है। तो जल संरक्षण के लिए सबसे पहला तो ये जानना जरूरी है कि जल संरक्षण का मतलब क्या है। जल संरक्षण का सीधा तौर पे जाने मतलब नॉर्मली भाषा में जाना जाए कि जल का दुरुपयोग होने से जो बचाया जाए, जल की केवल उपयोगिता मात्र ही उसका प्रयोग किया जाए और उसको सुव्यवस्थित तरीके से एक तरह से संचार किया जाए, भंडार गृह में रखा जाए, मतलब जहाँ पे भी मतलब उसको सुरक्षित रखा जाए, स्टोर किया जाए। जल संरक्षण का ये तात्पर्य होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में बताया हूँ, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जल संरक्षण का मतलब ये है कि जल को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी उपयोगिता को बनाए रख सकते हैं। जो मैं अभी तक मैं समझता हूँ या आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ, जल का दुरुपयोग ही सबसे बड़ा हम लोग के लिए दिक्कत है। जैसे कि देखिए, मोटी मोटा मैं बताना चाहूँगा कि आजकल आदमी जो भागदौड़ की ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया है, वो अपने अन्य समस्याओं से हट के ये सब समस्याएं नहीं देख पा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पानियों की दिक्कतें होती हैं, लोग कई कई मीलों तक जाके घड़े में पानी भर के लाती हैं महिलाएं, तो पीते, वो भी काफ़ी दूषित होता है। तो इस समस्या पे काफ़ी जोर दिया जाए, इसका निदान हो। तो मुख्य बातें यही हैं कि जैसे 4-5 बातें ऐसे हैं कि आप लोग नहाते हैं, नहाने के टाइम में शॉवर से, टोटी से आप लोग एक तरह से जो है अनर्गल में काफ़ी पानी आप बहाते रहते हैं। जहाँ आपके 2 बाल्टी 3 बाल्टी में आप अच्छे से स्वस्थ रूप से आप नहा सकते हैं, वहाँ पे अनर्गल में आप शॉवर के माध्यम से आप ओपन करके अपना जैसे चाहे वैसे एक्टिविटी करके आप लोग नहाते रहते हैं। मतलब पानी का जो है एक तरह से बर्बादी होता है, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बाल्टी में पानी स्टोर करके जितनी भी आपकी आवश्यकता है, 2 बाल्टी 3 बाल्टी, उसका उपयोग करें। लोग ब्रश करने जाते हैं, टोटी वॉशिंग में खोल देते हैं, उसके बाद अपना ब्रश करते रहते हैं 10 मिनट 20 मिनट, जब तक करेंगे लोग उधर टोटी का पानी खुला रहता है। ये भी काफ़ी जो है जल का जो नुकसान का बर्बादी का कारण बना हुआ है। साथ ही साथ अगर देखा जाए पीने योग्य जो पानी की बात हो रही है, नगर निगम से वाटर की सप्लाई आती है, उसी से लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध अपनी गाड़ियों को धुलते हैं। एक गाड़ी धुलने के जितना वो पानी खर्चा करते हैं, तकरीबन उससे 10-15 गाड़ियाँ धो सकती हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। ऐसे काफ़ी अपने घर में लोग आरओ का यूज़ करते हैं, जो शुद्ध पानी होता है वो लोग पी लेते हैं, बाकी जितनी पानियाँ होती हैं वो ऐसे अनर्गल नालियों में बह जाते हैं। उसका भी प्रयोग है। जो पानी है जो एज ए फिल्टर होकर आती है, उसका आप गमले में यूज़ कर सकते हैं, कपड़े धुलने में यूज़ कर सकते हैं, अनेक चीज़ें हैं जिससे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि आज के समय में लोग जो है पानी के महत्व को तो समझ रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि बिना पानी पिए में रह सकते हैं, लेकिन जिस तरह अंधाधुंध इसका प्रयोग हो रहा है बहुत सी जगहों पे मैं देखा जाए तो तकरीबन अगर मैं मानूँ तो हर जगह, क्योंकि जानते हैं पानी के आने का स्रोत भी एक माध्यम होता है पर्यावरण। पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा जो डिपेंड करता है हमारे पेड़ पौधों पे। तो आजकल देख रहे हैं पेड़ पौधे वृक्ष जो है कटते जा रहे हैं, बहुत कमी दिखते हैं। तो जब बादल बनेगा नहीं, बारिश होगी नहीं, भूतल में जो है नमी आएगी नहीं, तो हम लोग को पानी कैसे प्राप्त होगा, बरसात कैसे होगी। अगर बरसात मानो अगर कभी कभार होता भी है तो ऑटोमेटिक इतना सोख लेता है ज़मीन जो है, जो पता ही नहीं चलता है। लोग जो पानी को स्टोरेज करके नहीं रख पाते हैं, तमाम ऐसे पानियाँ जो है बर्बाद होते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि घर में ऐसे अनर्गल जो टूटियाँ हैं जो लोग यूज़ करते हैं और कहीं 1-2 जगह लीकेज होता है। देखिए जैसे कि एक सर्वे में देखा गया है कि तकरीबन अगर जो टूटी लीकेज करता है ना, उससे 700 लीटर के करीब 1 महीने में जो पानी जो बर्बाद होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते, सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, ये भी है। साथ ही साथ जो है सार्वजनिक जगहों पे भी कहीं बहुत से ऐसे हैंडपम्प हैं, चापाकल है, में कुआं है, टूटियाँ लगी हैं, वो काफ़ी ऐसे बर्बाद के रूप पड़े हुए हैं। या तो अगर पानी आता है तो अनर्गल रूप से बहता जाता है, उस पर कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं देता है। तो सार्वजनिक जगहों पे भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। जो भी जहाँ के सरपंच मुखिया या जो भी ऐसे
विभ्रांत लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उस पर विशेष ध्यान दें। गांव में पहले काफ़ी जो है तालाब कुएँ हुआ करते थे। आज देखा जाता कहीं भी पोखरे तालाब बहुत कम ही दिखते हैं। सबको उसको पाट करके भर करके वहाँ घर बनाया जा रहा है, काफ़ी अपार्टमेंट बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो भूतल पे मतलब ज़मीन पे कहीं पानी स्टोरेज की कहीं दिख ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे, तकरीबन हर जगह जो है कुएँ तालाब का भी व्यवस्था करे, पानी को जो है स्टोर करने का एक माध्यम बनाए। और ये तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता आएगी। जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ये हमारे और आपके प्रयास नहीं होगा, ये सबके थोड़े थोड़े प्रयास से ये संभव हो सकता है। जैसे मैंने अभी सर्वे में कुछ देखा था, मैं अभी कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मैं अभी अपने लैपटॉप पे बैठा हूँ और ऑनलाइन में देख रहा हूँ। तकरीबन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जिसमें मैंने अभी कुछ चीज़ें बताया, कुछ अभी इसलिए देखिए संरक्षण की जागरूकता रखने हेतु इस स्थिति में जल संरक्षण है तो हमें कई कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे मैंने कुछ बताया है। बाकी कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप पे पढ़ लेता हूँ, क्योंकि एक सीक्वेंस में बताने में कुछ और जानकारियाँ आपको आसानी से मिल सकती हैं। देखिए लिखा हुआ कि सबसे पहले तो हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी होगी या जागरूकता फैलानी होगी। इस पर बहुत से लोग नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, स्कूलों, कॉलेजों में, शिक्षा संस्थानों में, संस्थाओं द्वारा हर चौराहों पे, हर पब्लिक प्लेस पे इस तरह के नुक्कड़ नाटक, मतलब जल के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए कि जल कितना महत्व, आप इसके प्रति सजग रहें, इसके प्रति जागरूक रहें और आप कम से कम खपत करें। हर नागरिक शहर के जो भी मतलब कि हर शहर के हर जहाँ भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे लगता है कि वहाँ 2, 4, 10 लोग इकट्ठे हैं, वहाँ जा कर के पम्पलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से उनको एक जागरूक करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि अगर वहाँ 100-200 लोग खड़े होंगे तो जरूर 10 लोग के मन में कुछ सकारात्मक भावनाएं आएंगी और वो जल के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे। साथ ही साथ जो भी हम लोग मतलब नहाते हैं, शावर का यूज़ करते हैं, मैं बताया हूँ, तो उसको ना यूज़ करके बाल्टी के जो पानी भर कर स्नान करें तो ये काफ़ी जो है पानी को बचाने में सहायक होगा। साथ ही सेविंग भी मैं बताया हूँ, सेविंग भी जो आप करें तो भाई इस तरह के अनर्गल ना करके एक अपने लोटे में या गिलास में या जो भी एक पात्र हो उसमें लेकर के आप शेविंग करें। बर्तन धुलते समय भी जो है नल का स्थान में जो टब या कोई खोल देते हैं तो वो दिक्कतें कर देती हैं। जैसे कि ऐसे तमाम चीज़ें हैं। गांव और शहरों में पहले तालाब हुआ करे, जो मैंने अभी बताया भी है, तो उसमें पहले एक पानी जो एकत्रित होता था और वो पानी के स्रोत से आसपास के जितने भी मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट होते थे वहाँ नमियाँ रहती थी, अच्छा शाम के लोग टहलने जाते थे। ऐसे अब इसमें क्या हो गया, लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े बीच पे जाते हैं टहलने, क्यों? क्योंकि वहाँ नमी रहती है, पानी है, तो लोगों को शाम के समय में सुहावना मौसम दिखता है। तो ऐसे गाँव में भी, अपने मोहल्लों में भी, हर जगह जो इस तरह के वातावरण है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जैसे देखिए स्वच्छ पानी पीने के युग आ रहा है, तो कुछ गंदे पानी अगर हो तो वो सिंचाई के काम में भी आ सकता है। तो पानी जब आप सुरक्षित रखेंगे तभी तो वो काम में आ जाएगा। वर्षा का जल जो मैंने बताया कि वर्षा का जल का भी अगर संरक्षण आप करते हैं तो आने वाले समय में जैसे वो एक अगर स्टोरेज में रहता है तो उससे अपने घर के कपड़े धुल सकते हैं, ऐसे अपने बाग बगीचों में पानियाँ डाल सकते हैं, गाड़ियों की सफाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता। मैंने अभी बताया कि अगर उसके प्रति जागरूक रहेंगे, संतुलित वातावरण रहेगा, सकारात्मक जो है प्रभाव अगर पड़ता है तो जल संरक्षण की भी जो है क्या होंगे, एक अच्छी तरह से हम लोग उसके उपाय कर सकते हैं। नदियों के जल भी जो होते हैं काफ़ी गंदा पानी जो है उसमें कदापि जो है अलग चीज़ें जो है मतलब गंदी चीज़ें ना छोड़ें, क्योंकि उसमें भी जानवर जाके अपना पानी पीते हैं नदी तालाब में, तो उसको भी एक स्वच्छ और सुरक्षित जगह उसको पीने योग्य बनाए। क्योंकि पहले के लोग जानते थे कि काफ़ी लोग नदियों तालाबों के ही पानी पी करके अपने जगह कहते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि मैं अभी बोला हूँ कि जल संरक्षण पे केंद्र और राज्य सरकार जो है कुछ ऐसी योजनाएँ लाएँ, क्योंकि बहुत सी योजनाएं गवर्नमेंट लाती हैं एक देशी समाज में, तो ये बहुत बड़ा समस्या हमारे समाज के लिए। तो इस पर भी कुछ बढ़ चढ़ के जो है अपने जो है कदम बढ़ाएं सरकार और कुछ अच्छे निर्णय लाएं। अभी मैंने बताया कि विद्यालय, महाविद्यालय, स्कूलों में भी प्रचार प्रसार इस पर हो, जिससे काफ़ी लोग जैसे छात्र से लेकर युवा पीढ़ी काफ़ी जागरूक हो और अपने एक अथक प्रयास से जो है जल संरक्षण के प्रति पब्लिक को, जनता को भी जो है जागरूक रखें। कुछ चीज़ें और भी हैं। देखिए हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कह दूंगा तो सारा समाज बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये मेरे अपनी इंडिविजुअल की बात नहीं है भाई, ये सब आपके लिए हैं।
क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी पूरे विश्व की ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो वाटर का लेवल है ना वो घटता जा रहा है। एक समय रहा करता था कि 30 फीट 40 फीट के हम लोग जो है अपने नल के जो पाइप को अगर नीचे अगर होते थे तो हम लोग अच्छा खासा पानी पीने को मिलता, लेकिन अब 150-150 फीट अगर पानी, क्यों? क्योंकि खोदने पे भी पानी स्वच्छ नहीं मिलता, साफ़ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल हमारी ज़मीन की तरफ काफ़ी डाउन हो चला गया, क्योंकि पानी जो है नहीं है धरती में, बहुत ही कम है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग कैसे उसको जो है आप सतर्क रहोगे, जागरूक रहोगे और इस लेवल को और बढ़ाएंगे आप लोग। तो ये कुछ तरीके ऐसे हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी छोटी चीज़ है, कोई फंक्शन हुआ, कोई घर पे आपके आया तो आप लोग भर भर गिलास भर भर लौटा देते हैं। होता क्या है, आधा लोग पीते हैं फिर फेंक देते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, ये घर घर की बात है। तो आप लोग हिसाब से दीजिए, एक लेवल में दीजिए कि मतलब घटे भी ना और ज़्यादा तकलीफ घटे तो आप दे सकते हो, क्योंकि जग ऑलरेडी बगल में रखा रहता है। आदमी 2 बार पीता, 3, लेकिन अब एक बार देने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा पीता है फिर अगला क्या होता है उसको अब वो फेंक देते हैं। तो जहाँ पे हम लोग चार लोगों को पानी पिलाते हैं, उतने हम तकरीबन 8 लोगों को पानी सुचारू रूप से पिला सकते हैं। एक कोई कवि ने भी ऐसे कहा हुआ था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे मोती मानोस चून। ये ऐसे मतलब कहावतें पर मन से नहीं बन गया भाई, क्योंकि देखिए संसार के प्रत्येक प्राणी का जीवन ये आधार क्या, ये जल है। सारे लोग इसी पर निर्भर हैं। शायद कोई ऐसा प्राणी होगा, ऐसा जीव होगा जिसको पानी की आवश्यकता ना हो, आप भी जो जानते होंगे। तो बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लीजिए, जल संरक्षण पे अपने आप को जागरूक करिए। अगर आप अपने स्वयं जागरूक होंगे, अपने घर से अपन स्टार्ट करेंगे, तो समाज में ऑटोमेटिक धीरे धीरे चीज़ें जो है सामने निकल के आएंगी, लोग ऑटोमेटिक जागरूक हो जाएंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, आप लोग अच्छा खासा को पता है कि गर्मी में वाटर लेवल बहुत डाउन होता है। तो इसको कैसे हम लोग बचाया जा सकता है? अगर हम थोड़ा थोड़ा करके जल को संरक्षण ना करें, जल का बचत ना करें, तो फिर आगे चल के हम लोग के लिए ही दिक्कत है। हम लोग के लिए दिक्कत है, आगे चल के हमारी जो पीढ़ियाँ आएंगी, हमारे बच्चे जो आएंगे, उनकी दिक्कतें हैं। तो अगर आज से हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे जो भी पीढ़ियाँ हैं, आपको पता है कि क्या उन लोग को फेस करना पड़ेगा, कितनी समस्याएं उनको आ सकती हैं। मैंने भी सर्वे किया था, रात में मैं देखा था नेट पे, तो नेट पे जैसे देखा था मैं बता रहा हूँ पढ़ के आपको, लिखा कि जल संरक्षण का अर्थ, जल संरक्षण का अर्थ पानी बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता, अतः पानी को कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण अति आवश्यक है। और सीधे एक मैंने सर्वे और किया था, मैंने नोट डाउन किया था कि एक सर्वे के अनुसार जो पूरे विश्व में जो बताया जा रहा है कि 350 मिलियन क्यूबिक जो पानी जाना पड़ता है मील पानी जो है, लेकिन इसमें से 97% भाग जो है समुद्र से घिरा हुआ है। और पृथ्वी पर जल 3 रूपों में उपलब्ध होता है। एक तरल जल होता है जो समुद्रों से, नदियों से, झरनों से, तालाबों से आदि सोर्सों से मिलते हैं। एक ठोस होता है जो जल से जो बर्फ होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, उससे होता है। उसके बाद होता है वाष्प, मतलब भाप, जो बादलों में भाप बनता है। तो ये स्रोत हैं। तो ये सब चीज़ों को जो है बचा के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी सर्वे में दिखा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 8-10 सालों में जब वाटर लेवल डाउन हो जाएगा तो हम लोग जो है त्राही जो है करते रहेंगे और जल से एक तरह से हम लोग वंचित हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि देखिए जो हमारी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, उसमें जल को सर्वोपरि माना जाता है। जल का समुचित जो है उसका जो है वितरण, उपयोग, शुद्ध जल को निरंतर जो है उसकी कमी को पूरा करना, भावी पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सब चीज़ें हमारी दायित्व में भाई। क्योंकि देखिए अगर हम बूंद बूंद अगर जल को नहीं बचाएंगे, अगर उसके बचत नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में वो नुकसान हमारे लिए ही होगा। समझ रहे? जैसे मैंने अभी टोटी वाली बात बताया ना कि एक महीने में लगभग 750 के आसपास जो है 760 लीटर के आसपास पानियाँ जो है बर्बाद होती हैं। क्योंकि सीधे अगर नल से अगर आप नहाते हैं तो 90 लीटर पानी जो है खर्च होता है।
हाथ धुलकर आप नल ठीक से बंद नहीं करते, उससे भी दिक्कतें होती हैं। 1 मिनट में अगर 30 बूंद भी अगर पानी जो है अगर आपका टपकता है तो 1 वर्ष में तकरीबन 46,000 लीटर पानी जो है ऐसे ही बर्बाद होते हैं। तो इतना मेरा बोलने का मतलब कुछ होना चाहिए भाई, ये जागरूकता मेरा मैसेज है। मैं इतने मिनट तक मैं बोल रहा हूँ, इतने मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये मेरा अपना स्वार्थ नहीं है भाई। मैं देख रहा हूँ, एक समाजसेवी होने के नाते, एक जन जागरूकता संदेश देने के नाते मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इसको तमाम लोग आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी दीजिएगा कि आप लोग किस प्रकार से आप सेविंग करते हैं, पानी को किस तरह के सेविंग करते हैं, क्या क्या और उपाय हो सकते हैं। हो सकता है मैं बहुत सी चीज़ें नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि हर ह्यूमन का नेचर एक लिमिट होता है, हर बहुत जगह तक मेरा दिमाग नहीं चल सकता है। तो आप लोग भी सुझाव दीजिएगा और क्या क्या और उपाय होने चाहिए, क्या क्या हम लोग को और परिवर्तन लाने चाहिए इस जल संरक्षण से संबंधित और जल की शुद्धता के संबंधित, समझ रहे हैं। देखिए आप, मैं बताया ना, बगीचों में भी आप पाइप से जो आप सिंचाई करते हैं, वो बाल्टी के पानी लेकर के बारी जग से आप सिंचाई करिए तो भी आसानी से हो जाएगा, समझ रहे। ये चीज़ें बहुत ही एक हम लोग कहा जाए तो साधारण चीज़ें हैं। छोटी छोटी बातों पे अगर हम लोग ध्यान रखें तो बहुत बड़े आने वाली समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए, और देखिए सब्जियों भी धुलने उलने के लिए बहुत से लोग यूज़ करते हैं पानियों का, तो भी अनायास में जो टोटी खोल लेंगे ऐसे पानी बहता रहेगा, उसको भी किसी टब में लेके अच्छे से जो है उसको साफ़ सफाई करिए, कम मात्रा में पानी यूज़ करिए। उसके बाद जो है वाहनों को बाल्टी पानी लेकर के धुलिए, जैसे मैंने पहले ही बताया है। उसके बाद बर्फ़ के टुकड़े को किसी पौधे या लान में डाल दें, उससे भी जो है पानी का रिसाव होगा। मेहमानों को आधा गिलास पानी दें, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि मैंने कुछ अध्ययन किया कि मैं सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए। अब कुछ उपाय भी हैं जो चीज़ें सीधे सीधे मैंने अभी बताया भी है, कुछ सीक्वेंस से। देखिए, जल को व्यर्थ में बर्बाद ना करें और न ही उसको प्रदूषित होने दें। जल प्रवाह की समुचित जो है व्यवस्था हो, कस्बों नगरों में गंदे पानियों की निकासी हो, नदियों पर छोटे छोटे बांध जलाशय बनाए जाएं ताकि बांध में एक पानी एकत्रित हो सके तथा आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग समय समय पर हम लोग कर सकें। ये चीज़ें मैंने नोट डाउन किया था और मैं आपको ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। भवनों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों में जल संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था हो। जल को गहरी ज़मीन में छोड़ दें ताकि वह अंदर जाकर जो ज़मीन के स्तर में जाकर के वो क्या है ऊपर उठाने में मदद करें, ठीक है। देखिए, अब हम लोग की जिम्मेदारियां जो हैं वो चीज़ें क्या हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकास में जो जल की जो महत्व है वो आप समझते हैं, हम समझते हैं, क्योंकि जल संरक्षण जो है वो हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता भी रही है और उसको हम निम्नलिखित जो है हम उपाय जो बता रहे हैं, जो आसान तरीके हैं, उस उपायों के माध्यम से हम जन जागरूकता संदेश भी दे सकते हैं और उसके द्वारा हम पानी की जो है काफ़ी मात्रा में बचत भी कर सकते हैं। जो मैं एक बताऊं कि जो काफ़ी जन मानस के लिए एक प्रभावी ढंग से ये जो हमारी जन सहभागिता रहेगी जल संरक्षण में काफ़ी जो है उपयोगी साबित होगा। जैसे कि बच्चों, महिलाओं, पुरुषों को जल संरक्षण के महत्व, आवश्यकताओं से अवगत कराना चाहिए। हम लोग को बाल्टी से स्नान, शौच आदि की आदत डालनी चाहिए। गांव में तालाबों को गहरा करके वर्षा जल को संचित करना चाहिए। नगरों, महानगरों में घरों की नालियां का पानी गड्ढे में एकत्रित करके इससे सिंचाई के काम में लेना चाहिए। घर की छत पर वर्षा का जल भंडारण करके इसे काम में लेना चाहिए। घरों, सार्वजनिक स्थानों पर नल की टोटियों की सुरक्षा की जाए ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। सामुद्रिक खरे जल को पेयजल और घरेलू जलों के योग्य जो उपयोगी है उसमें बनाना चाहिए। गंगा, यमुना जैसी सदानीरा जो नदियां हैं उसको नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए तथा इसे प्रदूषण मुक्त किया जाए। वृक्षारोपण को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जानते हैं कि वृक्ष ऐसा चीज़ है जिससे मनुष्य का जीवन जुड़ा हुआ है। स्वच्छ वातावरण के लिए, सांस लेने के लिए, जल की पूर्ति जो है वातावरण की शुद्धता के, जल की पूर्ति के लिए, वातावरण की शुद्धता के लिए और निरोग काया के लिए, इस तमाम जो है पौधों की आवश्यकता पड़ती है। वृक्षारोपण अति आवश्यक है। तो ऐसे तमाम चीज़ें देखिए, जल संरक्षण का ये चीज़ें जो हमने बताया, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे।
जो बातें नहीं भी समझ में आएगी, कृपया करके आप इसको 2-3 बार भी रिवाइंड करके आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ फास्ट में भी बोल दिया हूँ, मैं तेज़ी के साथ, लेकिन एक कहावत है भाई कि जल संरक्षण कीजिए, जल जीवन का सार, और जल ना रहे यदि जगत में तो जीवन है बेकार। इस स्लोगन को भी आप लोग याद रखिए, अपने यहाँ आसपास फैलाइए, और जल संरक्षण पे आप लोग कृपया करके विशेष ध्यान दीजिए। ये अपनों के लिए, समाज के लिए, देश हित के लिए ये अति आवश्यक है। तो इस जल संरक्षण पे, जल के बचाव पे, पानी की स्वच्छता पे ये मेरा एक मैसेज रहा है। काफ़ी बड़ा वीडियो बना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो मुझे बातें बतानी थी एक अपने स्तर पे मैंने आप लोगों से साझा किया है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग शेयर करते हुए इससे आप जागरूक होइए और काफ़ी अपने लोगों में इसकी जागरूकता दिखाइए, और जल संरक्षण में अपनी सहभागिता दिखाइए। और एक कुशल नागरिक होने के नाते जो जो चीज़ें मैं बताया हैं उसको अगर आप लोग आज से ही पालन करें तो आप लोग को 1 महीने के अंदर दिखेगा कि हमने काफ़ी मात्रा में पानी की सेविंग कर ली है। अभी आप लोग को वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन जब वो दिक्कतें आप फेस करेंगे तो वो सबसे बड़े संकट का समय होगा। और जो आप लोग अभी कोरोना में 1.5 साल जिए हैं ना ज़िंदगी, जिस तरह काफ़ी संकट काल वाला था, एक महामारी का, तो वो भी काफ़ी भयावह होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 1 या 2 दिन निराजल अगर महिलाएं रहती हैं, जब पुरुष रहते हैं तो कितने दिक्कतें होती हैं। लेकिन वो जानते हैं कि हमको 2 दिन चाहे 24 घंटे चाहे 12 घंटे को पानी पीना है, उसके बावजूद भी गला सूखने लगता है, दिक्कतें होती हैं। लेकिन जब सोचिए, जब जान जाए कि पानी है ही नहीं, पानी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तब सोचिए आदमी घुट के मरना स्टार्ट कर देगा। तो कृपया करके ये संकट को आप लोग ना झेलिए, इस संकट को आने मत दीजिए। सो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जल संरक्षण पे जागरूक रहिए और जितना हो सके प्रयासरत आप लोग पानी को बचाएं। धन्यवाद। फिर से दोबारा मैं आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूं, और इस जल संरक्षण पे आपको जागरूक करते हुए मैं कुलदीप पांडे, युवा समाज सेवी, भारतीय युवा जन कल्याण समिति, सहृदय प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सेफ इंडिया, सेफ वाटर, सेफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।